हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार आप सभी का आज की मैथ्स की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 2 पोलिनोमियल को करने वाले हैं। आज हम ये बताएंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल को कैसे समझा जाए, पोलिनोमियल कितने टाइप का होता है, पोलिनोमियल की क्या क्या खासियत है, उसके क्या क्या मतलब उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं, इन सभी बातों को मैं बताने वाला हूं आज। तो क्लास 9th के स्टूडेंट रेडी हो जाएं, कॉपी पेन, कॉपी पेन, ठीक सही बोला मैंने, कॉपी पेन लेकर के और वीडियो को खूब अच्छे से देखें, नोट्स बनाएं। वीडियो अगर फास्ट लगे तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉज कर करके लिख लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। और मैं आज आपको होमवर्क भेजूंगा, उस होमवर्क को आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज आपकी ये क्लास आपके नकड़ियागंज सेंट्रल स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं। चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। बच्चों चैप्टर देखो, यहां खूब अच्छे से समझने की कोशिश करना। हम आप ही के विकास सर हैं पुराने वाले। चैप्टर 2 पोलिनोमियल। देखो बच्चों, पोलिनोमियल चैप्टर हमको समझना है, खूब अच्छे से समझने की कोशिश करनी है और इतना समझना है कि मजा आ जाए। तो देखते हैं कैसे इसको समझ पाते हैं हम लोग आज के पोलिनोमियल चैप्टर को। बात यह है कि हम पोलिनोमियल किसे कहेंगे, क्या समझेंगे हम पोलिनोमियल को। इस पे आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए एक क्वेश्चन आता है आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है थोड़ा सा, और RSL में खूब ढेर सारा दिया हुआ है। तो पहले हम लोग दोनों मिला के समझने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले हम लोग समझते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। देखो, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, EXPRESSION। ये हम लोग समझा जाए तो 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मैं बहुत ही स्लो पढ़ाऊंगा, फास्ट नहीं, वीडियो आपको मिलता रहेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि सर फास्ट पढ़ाते हैं, मैं बहुत ही मजे में पढ़ाता हूँ, ये आप याद रखना। स्लो में धीरे धीरे समझा करते हुए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो बच्चों, जब भी वेरिएबल, जैसे मान लो यहाँ x+3 लिखा हुआ है एक नंबर में, जब भी वेरिएबल के साथ, जैसे x के साथ 3, 4 या कुछ ऐसा जुट जाए, इसको हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे एक और देखो बच्चों, x² + x+1, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। x में ही ज्यादातर पढ़ते हैं, x में समझ में जल्दी जल्दी आता है। अब बचपने से आदत लगा हुआ है x में पढ़ने का, ऐसे किसी और वेरिएबल में भी चल सकता है। आगे समझो, तो x में ये हमने समझा। एक और समझते बच्चों, सॉरी ये 3 नंबर लिखना था, x⁴ + x⁻³ - x²+1। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब बच्चों, इसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक और मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, x + x+1। ये भी x ही है, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो इसमें आपको ये समझना है कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल में और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मेरी भाषा में समझिए, विकास सर की भाषा में, कि कैसे समझते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल के बारे में। देखिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आप समझ लिए होंगे कि सर ऐसा कुछ लिखते हैं तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाता है। अब पोलिनोमियल की कैटेगरी में यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर समझिए, खूब अच्छे से समझने की कोशिश करना। पोलिनोमियल, ठीक है। और एक बात और, जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, स्कूल के जितने बच्चे, सबको कमेंट करना होगा। कमेंट ही आपको बताएगा कि आप यहाँ पे वॉच किए कि नहीं, और कमेंट ही आपका अटेंडेंस देगा। तो सभी बच्चे नाम लिख देंगे, अपना कमेंट बॉक्स में नाम जरूर देंगे, और उसके बाद में उनसे
बात करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। देखो यहाँ पर परेशान नहीं होना है, हम आपको बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। तो पोलिनोमियल इसमें कैसे होता है, देखो पोलिनोमियल में क्या होता है, मैं बता देता हूँ अपनी भाषा में कि पोलिनोमियल जो होता है ना अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, लेकिन कंडीशन क्या है उसमें जो वेरिएबल होता है, फिलहाल यहाँ पर एक्स हमने रखा है, जो वेरिएबल होता है ना बच्चों, वेरिएबल में आपको पावर हमेशा होल नंबर होता है। होल नंबर कहां से शुरू होता है आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, 0 1 2 3 ऐसे करके ये होल नंबर होता है, जो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू होते हैं 0 1 2 3। अब कोई कहे 3/4, नो 3/4 इज नॉट अ होल नंबर, 3/4 होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब एकदम फ्रेश वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे करके। आगे समझते हैं। तो पोलिनोमियल में मान लो हमने इसको लिखा x + 3, तो देखो यहां पर अगर x का पावर खोजेंगे ना बच्चों, तो x का पावर आपको आएगा 1 पावर। इसको पावर को डिग्री भी बोला जाता है, DEGRE डिग्री भी बोला जाता है। तो x का पावर या डिग्री आ जाएगा 1। कहोगे बात तो समझ में आ रही है। तो x का पावर डिग्री जो है वो है यहाँ पर एक तरह से 1 है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो पावर क्या है आपको, होल नंबर है, तो ये पोलिनोमियल हो जाएगा। और समझाते देखो यहां पर दूसरा समझो, x² + x + 1। यहां पे ये है, इसमें कैसे बनाया जाए, तो यहां पर x का पावर समझो 2 है, यहां पर x का पावर समझो 1 है, यहां पे छोड़ दो। तो यहां भी दोनों जो 2 और 1 जो है वो भी क्या है, होल नंबर, WHOLE होल नंबर है। तो ये भी एक तरह से पोलिनोमियल है। यहां पर समझते हैं थर्ड में एग्जाम्पल है आपको x का पावर 4 + x का पावर 3 और अगला एग्जाम्पल मतलब इसी में है x का पावर स्क्वायर + 1। क्या ये आपको पोलिनोमियल है, समझना है आपको अच्छे से। तो इसमें भी सबका पावर जो है, सबका पावर जो है इसका 4 है 3 है 2 है, होल नंबर है, तो ये भी पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाइए, यहाँ पे फंसेगा और अब हम फंसाने वाला क्वेश्चन आपको देंगे। देखिए चौथा में क्वेश्चन में लिखा हुआ है x + √x + 1। यहाँ पर इसका पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पे एक छुपा रहता है। यहाँ पर अगर इसका पावर देखा जाए तो 1/2 है। क्या 1/2 होल नंबर होता है, नहीं होता है। 1/2 होल नंबर नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपको पोलिनोमियल नहीं है। अब कहोगे सर इतना है बकवास कर देंगे कैसे काम चलेगा। अब एक बार और सुटेबल तरीके से बताते हैं। जो भी आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको खूब अच्छे से देख लीजिएगा। x का टर्म होगा, पावर होल नंबर सब पे लगा हुआ होगा, 2 4 1 3 2 कुछ भी, तो वो पोलिनोमियल है। अगर x उसमें रूट में चला गया, जैसे यहाँ पे रूट में चला गया, पोलिनोमियल नहीं है। x रूट में चला गया तो पोलिनोमियल नहीं है। x का पावर 1/2 हो गया, x का पावर 3/2 हो गया, 5/4 हो गया, कुछ ऐसा पावर हो गया कहीं भी लगा हुआ, पोलिनोमियल नहीं है। इससे बेहतर तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन 1 2 और एग्जाम्पल समझा देते हैं आपको। देखो मैं हटाता हूं। पोलिनोमियल मतलब पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री। आगे देखो, समझने की कोशिश करना, खूब बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करें, एकदम अपनी लोकल लैंग्वेज भाषा में, लोकल भाषा में जो भी समझो जैसे समझो। देखो यहाँ पर मान लो एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं अपने से। यहाँ पर x का पावर 2 + x + 1। तो यहाँ पर सबका पावर ठीक है बाबू, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है, और ये छोड़िए तो ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। लेकिन यही क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं x² + √x + 1, तो पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे तो पास कर जा रहा है कि x² है सर, लेकिन सब x पर जितना उस टर्म में x लगा हुआ रहेगा, सभी x पर होल नंबर होने चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हम बहुत चिल्ला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चिल्ला नहीं है। ठीक है, आगे समझो। तो x², अब एक और एग्जांपल देखो। मान लो थर्ड कहोगे सर x का पावर 3/2 और x का पावर 1/2 + 2, क्या ये पोलिनोमियल है?
कभी नहीं होगा, किसी जिंदगी में नहीं होगा ये पॉलिनोमियल, क्योंकि ये पावर इसका बटा में चला गया, होल नंबर नहीं है, ये सब फ्रैक्शन हो गया, या कह सकते हैं रैशनल नंबर हो गया। आगे समझो, अगर मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसे, x प्लस 1/x, बस कभी कभी यह क्वेश्चन मिल जाता है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। बाबू धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, आज का इंट्रोडक्शन वीडियो है, खूब अच्छे से देखना, अगला वीडियो में मजा आ जाएगा। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, x प्लस 1/x, कहोगे सर इसमें तो लग रहा है कि पॉलिनोमियल है, लग रहा है ऐसा कहोगे, हो सकता है कहोगे नहीं भाई ये है, नहीं है, देखो कैसे नहीं है, इसको बराबर कर दो, बराबर कर दिए, x को x लिख दिए, और ये 1/x है ना, जो होशियार का लेखा होगा उन्हीं को समझ में आएगा, सबको समझ में आने में दिक्कत होगी, फिर से समझना सब। 1/x को कहा जाता है x के पावर -1, यानी फिर से बच्चों बता दे रहे हैं 1/x को कहा जाता है x के पावर -1। ये 18 में पढ़ना था, दोनों हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ यहाँ पर इस यही क्वेश्चन तो यही है, x का पावर यहाँ +1 है और यहाँ x का पावर -1 है, यहाँ तो पास कर गया, क्योंकि +1 यानी 1 जो होता है और होल नंबर होता है, लेकिन -1 होल नंबर नहीं होता है, कुल मिला के जो है फेल कर जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल पहचानना है तो मेरे से पढ़ो, मैं बताऊंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ हो 5 नंबर, x² प्लस 1/x² और समथिंग जोड़ दे, 5 जोड़ दे, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो किसी भी कीमत में पॉलिनोमियल नहीं है। काहे नहीं है? कहोगे कि x² को x² आप लिख दीजिएगा, x1/x² को x का पावर -2 प्लस 5 में लिखिएगा, अभी तो ऊपर गया, x का पावर -2 ऊपर गया तो क्या होगा, माइनस में हो गया, माइनस में हो गया तो क्या होगा, होल नंबर नहीं है, तो यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। कुल मिला के अब इसको हम इसी पॉइंट पर दूसरा टॉपिक लेंगे, समझा देते एक बार और। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देगा, आप उसको खूब अच्छे से देखिएगा, और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को अच्छे से देख के क्या कीजिएगा ना, कि देखिएगा कि उसमें x का पावर होल नंबर है कि नहीं। हर जगह होल नंबर होना चाहिए x का पावर, अगर हर जगह होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। अब कहीं भी फॉल्ट मार दिया, या माइनस में पावर हो गया, या 1/2 हो गया, या 3/2 हो गया, तो उसको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। समझ गए होंगे, आशा करते हैं। समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, सर हमने ये टॉपिक समझ लिया, पॉलिनोमियल समझ में आ गया, जिससे मुझे समझ में आएगी तुम लोग को कितना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो समझ रहे होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होता है। अगर होल नंबर छूट गया पॉलिनोमियल खत्म, होल नंबर है पॉलिनोमियल है। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल के बाद हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में 2 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, इसको खूब अच्छे से समझा देते हैं आज की क्लास में। खूब मजे में समझने की कोशिश करना बच्चों, मजा आएगा और बहुत मजा आएगा, थोड़ा सा नहीं बहुत मजा आएगा मेरे साथ। देखो यहाँ पर पहले लिख लेना, कॉपी में नोट्स खूब अच्छे से बनाना था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, POLYNO, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। मान लो हमने लिख दिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। 2 तरीके से इसको कैटेगराइज किया जाता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, मजा आएगा। टर्म के बेसिस पर भी पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है बच्चों। आपको अभी टर्म के बेसिस पर कैसे होता है आपके क्लास में दोनों तरीके से समझाना है। और मैं जो पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी प्लस RS अग्रवाल मिला के पढ़ाता हूँ, बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1% आपको प्रॉब्लम हो जाए तो हमको पर्सनली मैसेज कीजिए, हम वो भी 1% को खत्म कर देंगे। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ यानी 1% प्रॉब्लम नहीं, ये याद रखिएगा। मैथ हम पढ़ा रहे हैं तो 1% भी मैथ में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं। ऑन द पूरा बताएंगे, एक बात बताएंगे, भले थोड़ा क्लासेस ज्यादा लग जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल में क्या होता है, देखो पहला समझो, मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब होता है, इसको और इंग्लिश में बताते हैं। देखो
सिंगल, SINGL, सिंगल। जो सिंगल हो, अकेला हो, उसको मोनोमियल कहते हैं पोलिनोमियल में। जैसे एग्जाम्पल समझो, x लिखा है, ये अकेला है तो ये मोनोमियल हो गया। मान लो 2x लिख दिए तो भी मोनोमियल हो गया, 2x है। मान लो हम x के पावर 3 लिख दिए, अकेला है, मोनोमियल है, किसी का। अब समझो मोनोमियल के बाद क्या होता है, बाइनोमियल। जब तक सिंगल है तब तक मोनोमियल चलेगा, ठीक है ना। अब देखो बाइनोमियल में आते हैं, बाइनोमियल। हाँ बच्चों, अब हम लोग बाइनोमियल पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। बाइनोमियल का मतलब हो जाएगा डबल, BUBLE, डबल, ठीक है। डबल मतलब क्या होगा, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पर x + 2 लिख सकते हैं, ये आपका बाइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² + 1, या आप लिख सकते हैं x³ + x²। बस 2 ही टर्म होना चाहिए, तो ये आपको क्या कहेंगे, बाइनोमियल। बाइनोमियल समझ गए लगभग। अब चलिए आगे समझाते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो सब खूब मजे में समझो और अच्छे से समझो। अगली क्लास में एक्सरसाइज करेंगे, आज तक फाउंडेशन पढ़ाया ना, रोज एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा ऐसे। देखो तो बाइनोमियल पढ़ लिया, अब ट्राइनोमियल समझ लो, TRI, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है x² + x + 1, या लिखा हुआ है x² + 2x + 3। ये सब आपको क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। तो बच्चों इस तरह से, और इसी सबको ट्राइनोमियल के बाद जो भी नंबर्स आते हैं थोड़ा बड़े छोटे, सब पोलिनोमियल है। तो ये टर्म के बेसिस पर, अकेला होगा, सिंगल होगा, मोनोमियल, डबल होगा, 2 गो होगा, बाइनोमियल, और 2 से ज्यादा 3 गो हो गया ट्राइनोमियल, उससे ज्यादा बढ़ेगा तो सब पोलिनोमियल है। अब आते हैं पावर या डिग्री के बेस पर। देखो मजा आएगा, अब इसी पर काम करना है, इस पर तो कौन काम करना था, जो मैंने पढ़ाया अभी उस पर काम कौन करना था। देखो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पावर डिग्री, पहले डिग्री दे देते हैं, किताबों में डिग्री ज्यादा देता है, डिग्री या पावर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर या डिग्री। कहोगे सर ये क्या होता है, कि बहुत कुछ होता है, मजा आएगा और जबरदस्त मजा आएगा, ये देखना। चलो समझाते हैं। पहला इसका यूज है, थोड़ा सा मजा आएगा। देखो लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। देखो बच्चों लीनियर पोलिनोमियल, ये क्लास 9 का हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। लीनियर का मतलब होता है बच्चों डिग्री, चाहे कहो तो पावर, कहो तो बड़े चिल्लाते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं, समझाते हैं। डिग्री या पावर एक होता है, ठीक है। डिग्री या पावर क्या होता है, एक होता है। आगे समझो इसका एग्जाम्पल, x + 3 हमने लिख दिया, यहाँ पर x का पावर क्या है या डिग्री क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, लीनियर पोलिनोमियल। आगे समझिए x + 4, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपको लीनियर पोलिनोमियल। इसके बाद आता है आपको सेकंड में क्वाड्रेटिक, और फिर आता है पोलिनोमियल, POLYNOMIAL, पोलिनोमियल। कहिएगा सर ये क्या है, बाबू इसी पर सबसे ज्यादा काम करना है। अभी क्लास 10th में 2 दिन 3 दिन पहले वीडियो अपलोड किए थे, इसी पर सबसे ज्यादा काम करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना सब, क्लास 10th में खूब है, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक छोटी सी मिसिंग होगी बच्चों, छोटी सी मिसिंग,
लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है ना, इसका जनरल फॉर्म वो होता है ax प्लस b कॉमा a नॉट इक्वल टू 0। ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है, ये भी याद रखना है। तो यहाँ डिग्री पावर पढ़ाने के चक्कर में दिमाग से उतर गया है, हो जाता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका जो डिग्री होता है बच्चों, डिग्री चाहे पावर, ये होता है बच्चा 2। कितना होता है? 2। डिग्री या पावर कितना होता है? 2 होता है। अब देखिए तो इसका जनरल फॉर्म, इसका तो पता करना एकदम जरूरी है। जनरल फॉर्म FORM फॉर्म जानते हैं क्या होता है? जबरदस्त है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कॉमन a नॉट इक्वल टू 0। और एग्जाम्पल देखा जाए, मजेदार एग्जाम्पल है बाबू इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है? यही तो है पावर 2 का डिग्री का एग्जाम्पल, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपको एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वीडियो फास्ट लगती हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर देंगे, अदरवाइज तो ट्रेनिंग करते रहेंगे, कॉपी कलम ले रहेंगे, कॉपी कलम के साथ आप काम करते रहेंगे ना। अब इसको मिटाने जा रहे हैं, रफ कर रहे हैं 1 2 3। चलो अब आते हैं हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना? मजा तो पूरा आना चाहिए, मजा ना आए तो फिर क्या? देखो तीसरा टॉपिक 1 2 3। तो अभी ये क्या पढ़ा रहे हैं? तीसरा में होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सब पढ़ा देंगे, बेहतर पढ़ाएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल POLYNOMIAL, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक से मतलब क्या है? क्यूबिक से मतलब पावर 3, डिग्री 3, वो हो गया क्यूबिक। देखिए डिग्री DEGR, खूब सुंदर से कॉपी में खूब बढ़िया से फिगर बनाइएगा। पावर 3 इधर नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है इधर का पार्ट ना आ रहा हो वीडियो में, इसलिए डिग्री या पावर 3 होता है। इसका जनरल फॉर्म समझिए बच्चे लोग। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म हो गया आपका ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस क्या लिखिए जाए cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं कि आपको दिक्कत ना हो वीडियो में देखने में। जनरल फॉर्म हो गया। एग्जांपल बच्चा पावर 3 का है तो पहले x³ x स्क्वायर x1, x³ -1 भी लिख सकते हैं। पावर 3 होना चाहिए, सिंपली x³ भी लिख सकते हैं etc। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 3 को 3 को, बस जब क्यूब में है तो पावर 3 होना चाहिए, बाकी कुछ भी लिखिए। पावर 3 में फैला के बाहर कर दो, यहाँ से हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर 3 रखो। ठीक है, आगे रखो। देखते हैं, हटा रहे बच्चों, नीचे नहीं आ पाएगा। एक और समझाते हैं, हटा रहे हैं। देखो इसके बाद हम लोग समझेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। खूब अच्छे से आज हमने डिटेल में पढ़ाया थ्योरी क्लास। देखो यहाँ पर शायद चौथा नंबर हो जाएगा। बाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एमए का होता है, इसमें होता है डिग्री या पावर। ठीक है बच्चा लोग, खूब अच्छे से समझना सब। कितना हो जाएगा? 4। डिग्री या पावर का हो जाएगा 4। एग्जांपल देखो ना, पहले जनरल फॉर्म देखो इसका। जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म आपका आएगा a की पावर ax की पावर 4 प्लस bx का पावर 3 प्लस cx का स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यह e है और a नॉट इक्वल टू 0। इतना हुआ। इसका एग्जाम्पल देखिए, पावर 4 में छोटा लिख दीजिए, बड़ा लिख दीजिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए एग्जाम्पल पहला लिखते हैं हम एग्जाम्पल ऐसे,
x के पावर 4, x के पावर 3, x के पावर स्क्वायर, x के पावर x मतलब x सिंपल और 1। ये हो गया पावर 4 का। दूसरा हम लिख देते हैं ऐसे एग्जांपल x के पावर 4 में 86 हो गया। तो बच्चों आज मैंने अपनी इस क्लास में, बहुत लंबा क्लास मैंने नहीं किया लेकिन बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। आज मैंने बताया पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसमें x का पावर यानी वेरिएबल का पावर हमेशा होल नंबर होता है। उसके अलावा कुछ भी हो गया तो पॉलिनोमियल को काट देंगे। दूसरा मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया, उसमें दो तरीके से पढ़ाया। एक पढ़ाया आपको ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। बेसिस ऑफ टर्म का मतलब मैंने ये पढ़ाया कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और ऐसे भी बहुत सारे टर्म्स होकर के आपका पॉलिनोमियल बन सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पावर मैंने पढ़ाया। इसमें पढ़ाया मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अब इस बेस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। 100% आपके एनसीईआरटी के बुक के एक्सरसाइज हम कराएंगे, उसको आप समझ लेंगे अच्छे से। आपने किताब को रखेंगे अपने पास और मैं उस एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन करा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। हाँ, अटेंडेंस के लिए सब कोई कमेंट बॉक्स में नाम और रोल नंबर ये सब लिख देगा, नहीं तो फिर पर्सनली क्लास ले लेंगे, मैसेज करके, फोन करके, नंबर दे करके। जितने भी क्लास 9 के बच्चे हैं सबको वीडियो देखेंगे, अपना रिएक्शन देंगे, क्या सही लगा क्या गलत लगा सब समझने की कोशिश करेंगे और क्लासेस रेगुलर चलेंगे, इस बात का याद रखना, मेरी गारंटी है। तो चलिए बच्चों, आज सुबह में है, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तब तक के लिए छोड़िए, सब बात खत्म करते हैं। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।